तहलका अंगेज खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर है और तहलका अंगेज खबर कराची और सिंध और पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा भूचाल आया है। हुआ क्या है ये हम आपको बता रहे हैं और मामला क्या है। मामला यह है कि आफाक अहमद महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा के हवाले से इंतहाई अहम और खतरनाक खबर आई है। और खबर यह है कि आफाक अहमद साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिख दिया है। यह आपको स्क्रीन में खत नजर आ रहा होगा। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, ख़ास तौर पे सूबे की सियासत के हवाले से कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने एक खुला ख़त लिखा है, बल्कि इसे खुला ख़त नहीं कहा जा सकता। ये ख़त बाकायदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भिजवाया गया है। इससे पहले कि मैं इस ख़त के मंदराजात और इसके अहम नुक्ते पर और इसके आइंदा दिनों के अंदर होने वाले सियासी असरात पर आपसे गुफ्तगू करूं, लेकिन उससे पहले एक बात बहुत अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे समझने की ज़रूरत है। पहला नुक्ता और सबसे अहम नुक्ता यह है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब कराची तशरीफ़ लाए थे और कराची तशरीफ़ लाने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोगों से बड़ी तफसीली मुलाकात की थी। उनके सवालात के जवाबात भी दिए थे। इन सवालात के जवाबात में आपको याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने बताया था कि वहाँ पर यह बात हुई है कि इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है उसमें इंतज़ामी मामला जिस कदर बुरे हैं, तो क्या नए सूबों की तश्कील मुमकिन है। तो उस पर यह जवाब सामने आया था कि पाकिस्तान के आईन में इसकी गुंजाइश है, जिसके बाद एक नई बहस का आगाज हो चुका था। और उस बहस में कल यानी गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको एक बात बताई थी कि कुछ ऐसे लोग के जो आम तौर पर कौम परस्ती का कहते हैं, लेकिन उस कौम परस्ती के बहाने वो मुख्तलिफ बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ को ब्लैकमेल करते हैं। इसी हवाले से हमने आपको बताया था कि इस वक्त कराची के एक बहुत नामवर बिजनेसमैन अकील करीम डेडी को कुछ ऐसे लोगों ने कि जो नाम नहात कौम परस्ती का लिबादा ओढ़ते हैं, उन्होंने उन्हें धमकी दी थी। और न सिर्फ ये धमकी में कहा था कि उनके घर वालों को या उनके बिजनेस की जहाँ जहाँ जो जगह है उनमें से किसी जगह को नहीं छोड़ा जाएगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। बहुत सारी इस तरह की वीडियो सामने आई थी कि जिसमें कहा गया था कि सूबे की तश्कील को कबूल नहीं किया जाएगा और उन बिजनेसमैन कम्युनिटीज के हवाले से काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। गाए बगाए किसी ज़माने में से लेकर अब तक इंतज़ामी तौर पर सिंध की बल्कि पूरे पाकिस्तान में तमाम चारों सूबों की बार बार ये मुतालबा किया जाता रहा है कि इंतज़ामी तौर पर, क्योंकि इन सूबों का अमल दखल ज़रा सा बेहतर करने के लिए, इंतज़ामी मामलात को ज़्यादा बेहतर करने के लिए मज़ीद सूबों की तश्कील की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से हज़ारा सूबे की कई बार कहा जा चुका है। पंजाब के अंदर 3 हिस्सों में तकसीम करके सूबे का इंतज़ाम बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातें कई बार बात कर चुकी है। इसी तरीके से सिंध में एक साउदर्न सिंध और एक नॉर्दर्न सिंध के हवाले से बात कही जाती रही है और इसका मतलब किसी तौर पर भी लिसानी तकसीम नहीं बल्कि इंतज़ामी तकसीम थी, जिसका मुतालबा कई बार किया जा चुका है। अब इस हवाले से आपको याद होगा कि MQM भी किसी ज़माने में इस तरह के मुतालबात करती रही है। महाजिर कौमी मूवमेंट, आपको याद होगा कि पिछले साल भी उन्होंने यानी कि मेरा ख्याल से 2022 में उन्होंने बाकायदा सूबे के हवाले से बात कही थी कि अगर यहाँ पर लोगों को बेहतर हुकूक नहीं दिए जा सकते और इंतज़ामी मामलात में खामी है तो उसे बेहतर करने की गुंजाइश है। खैर, अब मामला क्या हुआ है। इन धमकियों के बाद यकीनी तौर पर कई बड़े बिजनेसमैन ने और कई बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ ने वहाँ पर बाकायदा हुकूमत से रब्ता किया है, लेकिन उसका कोई जवाब सामने नहीं आ पाया। उस हवाले से आफाक अहमद साहब का एक बड़ा अहम ख़त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम लिखा हुआ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमने सहाफ़ती उसूल के मुताबिक सबसे पहले इस बारे में राब्ता किया महाजिर कौमी मूवमेंट के ज़राए से और ये बात मालूम करने की कोशिश की कि क्या वाकई में ये ख़त जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है ये दुरुस्त है या नहीं है। तो हमें वहाँ से तस्दीक आई है। एक सहाफ़ी उसूल के मुताबिक महाजिर कौमी मूवमेंट के ज़राए ने इस बारे में तस्दीक की है कि हाँ, ये ख़त महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने ही लिखा है। अब खत क्या है और किस तरह का खत है, जरा इसको देखते हैं।
इस खत में सबसे अहम बात यह कही गई है और यह बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम लिखा गया है। इसमें आफाक अहमद साहब ने कहा है कि आप कुछ अरसे पहले कराची तशरीफ लाए थे और आपके साथ जो ताजिरों की गुफ्तगू हुई थी, उस गुफ्तगू में नए सूबे की तश्कील के हवाले से बात हुई थी, जिसके बाद कुछ नाम नहाद कौम परस्तों की जानिब से उन तमाम बिजनेसमैनों को धमकियां दी जा रही हैं और न सिर्फ उन धमकियों में उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की बल्कि दीगर मामला भी कहे जा रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर एक बाकायदा कैंपेन चल रही है। इसमें एक बात, इस खत के जो पहला पैराग्राफ है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें आफाक अहमद साहब ने लिखा है कि किसी भी बात से डिसएग्री हुआ जा सकता है, यानी किसी भी बात से आपको ज़ाहिर पसंद नहीं आ सकती, लेकिन उस पसंद ना आने का तरीक़ेकार एक पुरअमन एहतजाज होता है, लेकिन धमकियां देना किसी भी मसले का हल नहीं होता है। इसमें यह बात कही गई है कि जनाब ज़ाहिर अगर किसी को नए सूबों की तश्कील पर अगर एतराज़ है या जो लोग नए सूबे की हिमायत करते हैं तो उन दोनों को इस बारे में हक़ हासिल है कि वो अपने अपने दलाइल दे, लेकिन इस दलाइल का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की धमकी आमेज गुफ्तगू करे। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त, अगला पैराग्राफ ये बताता है कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल यह है कि यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, एक भारी भरकम टैक्सेस लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है, यहाँ पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का रुझान बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में यहाँ पर नाअहल लोग मौजूद हैं। इस सूरत हाल में कि जब कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, ऐसे में इस तरह की धमकियाँ जो कि ख़ास तौर पर उन लोगों की तरफ से आ रही है कि जिनका किसी न किसी बिलवास्ता ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनता है, उनकी तरफ से इस तरह की धमकियां शहर में कारोबारी सरगर्मियों को ख़त्म कर सकती है। तो बराए मेहरबानी आप इस पर फौरी तौर पर एक्शन दे। यानी कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आफाक अहमद साहब ने कहा है कि जो इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंडर में काम करती है, जहां से धमकियां आ रही हैं, इस खत का जो पूरा मकसद नज़र आता है वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ उसका बुनियाद बनती है। और इस सूरत हाल में जब ये धमकियाँ दी जा रही हैं तो अगर आप इसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे और इनकी रोकथाम नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर यहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इस खत के बाद से एक बड़ी सी हलचल मची हुई है। अब हमने इस हवाले से राब्ता किया, फिर दोबारा से जब हमने ख़त की तस्दीक कर ली, फिर हमने ख़त के मंदराजात पढ़े और फिर हमने मज़ीद राब्ता किया महाजर कौमी मूवमेंट्स की क़यादत से और हमने जब उनसे ये बात कही कि जनाब ये ख़त लिखा गया है और अगर इस पर कोई एक्शन होता है या नहीं होता है तो उस सूरत हाल में आपका रद्द अमल क्या होगा। उन्होंने बड़े ही, जो महाजर कौमी मूवमेंट के ज़राए, उन्होंने इस बात पर हमें बताया कि अगर इस तरह की किसी भी कार्रवाई होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जो ताजिर है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहती है और पुलिस और इंतज़ामिया अगर बरवक्त कार्रवाई नहीं करती है तो महाजर कौमी मूवमेंट इन ताजिरों को अकेला नहीं छोड़ेगी और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कराची में तमाम सियासी सरगर्मियों के साथ साथ तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए महाजर कौमी मूवमेंट एक दीवार के तौर पर साबित होगी। अब इन्हीं धमकियों पर अब तक ज़ाहिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन और दीगर जो मजहबी और सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी रद्द-ए-अमल तो इस तरह का नहीं आया है, लेकिन ये जो रद्द-ए-अमल आया और जिसके बाद ये ख़त लिखा गया है उसके बाद अब सूरत हाल ये देखने की है कि ये मामला रुकता है या फिर जिस तरह के इशारे दिए जा रहे हैं उस तरीके से शहर में एक और खून खराबे की तैयारियां तो नहीं की जा रही कि ताजिरों को मुसलसल धमकियां देना। और आपको याद होगा कि इसी ग्रुप की तरफ से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कई ताजिरों को धमकियां दी गई थी और फिर आपको मालूम होगा कि उनकी तरफ से काफ़ी वहाँ पर मामला भी हुए थे। अब देखना यह है कि इस हवाले से जो ख़त लिखा गया है और जो इस वक्त ये पूरी मुहिम चल रही है ताजिरों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजनेसमैन कम्यूनिटी के ख़िलाफ़, उसमें इंतज़ामिया ख़ास तौर पर सिंध पुलिस क्या किरदार अदा करती है,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो ख़त लिखा गया है उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ को क्या यकीनी सूरत हाल आती है, और उसके बाद वो तमाम सियासी जमातें कि जो कि इस वक्त कराची और ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों की सियासत करती है, उनका रद्द अमल क्या आता है, ये भी देखने के काबिल है। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, और इस मामले में जिस तरह मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम्स के अंदर बताया था कि शिद्दत आती जा रही है, और ज़ाहिर है एक तरफ से इसका सख्त रद्द अमल आया है, तो अब ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी इस बारे से में कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों ख़ासतौर पर ताजिरों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस वक्त ये तहलका अंगेज़ ख़बर और तहलका अंगेज़ ख़ास तौर पर ये जो ख़त लिखा गया है, अब उसके आगे चलकर असरात क्या होते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उन तमाम लोगों को कि जो कि नाम नहाद सियासत की बुनियाद पर या कौम परस्ती की बुनियाद पर इस वक्त जो धमकियाँ मिल रही हैं, उन धमकियों के लिए क्या हल तलाश करते हैं, ये देखने की बात है। मज़ीद तफसीलात हम आपको बताते रहेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।